आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय के ऊपर कि हवन ज्यादा महत्व रखता है या दिया ज्यादा, जो दीपक घर में जलाते हैं वो ज्यादा महत्व रखता है। बहुत लोगों के मन में सवाल होता है कि भाई हम नित्य हवन करें तो उसका क्या लाभ है, और दिया जलाएं सिर्फ मात्र तो उससे क्या लाभ है, धूप जलाते हैं घर में तो उसका क्या लाभ है, ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो समझो, हम आपको एक एक चीजें बताते हैं, तीनों का अलग अलग। देखो, हवन इसलिए महत्वपूर्ण रखता है कि जब आप हवन करते हो तो देवी देवताओं के जो प्रमुख प्रमुख देवी देवता होते हैं ब्रह्मांड के, उनके नाम की आहुतियां जाती हैं तो ये आपको सुख संपत्ति और पुण्यों के साथ आपको रिटर्न मिल जाता है, वापस मिल जाता है कि आपके पुण्य बढ़ जाएंगे, सुख संपत्ति धन संपदा बढ़ने के लिए ये आपके भाग्य में जुड़ जाता है। तो या तो इस जन्म में ही आपको धन लाभ होगा, सुख संपत्ति का लाभ होगा, और अगर आप ये शरीर त्याग देते हो तो अगले अगले जन्म में आप अरबपति करोड़पति घर में, राजा के घर में जन्म होगा आपका, अगर आप हवन करते हो। ये होता है हवन का लाभ कि जो भी आप ब्रह्मांड में दे रहे हो देवताओं को वो वापस जरूर मिलेगा। दिया जलाने से क्या होता है कि आप अपने घर की कुलदेवी कुलदेवता पितृ इन सबको ऊर्जा प्रदान कर रहे होते हैं। इससे आपका तपोबल बढ़ता है, आपका तपोबल बढ़ता है, आपकी जीवात्मा का, आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिससे कि आपको भक्ति के मार्ग में संसाधन जुटना शुरू हो जाते हैं। जैसे सही गुरु का मिलना, आपका मन लगना पूजा पाठ में, नकारात्मक ऊर्जा का नष्ट होना, सकारात्मकता आपके शरीर में बढ़ना, आपका जो चारों ओर आप एक प्रकाश पुंज होता है उसका बढ़ना, ये सब दिया लगाने से होता है। तो दिया लगाना अपने घर के देवी देवताओं को एक प्रकार से भोग देने जैसा ही होता है, वो दिए का फल होता है। अब होता है धूप जलाने का, कोई गूगल धूप जलाता है, कोई अन्य धूप जलाता है। धूप जलाने का क्या लाभ होता है? धूप जलाने से तीव्र ऊर्जा जो आप देवी देवताओं को देते हो उससे पलटकर वो आपको इच्छाएं पूरी करती हैं। जैसे कोई आप विशेष कार्य से घर से निकल रहे हो और आप घर में गूगल जला के जाते हो, धूप जला के जाते हो, तो घर के देवी देवता जो सिद्ध हो चुके हैं, जो शक्तियां सिद्ध हो चुकी हैं, वो आपकी सहायता करती हैं बाहर के कार्यों में, जो भी काम है। आप घर में बच्चे की नजर उतारना चाहते हो गूगल से, लोबान से, यानी किसी वस्तु से, तो उससे नजर उतर जाती है। तो धूप जलाने के ये लाभ होते हैं कि देवी देवता को एक प्रकार से आप अस्त्र दे रहे हो कि वो धूप की ऊर्जा को ग्रहण करें और आपके काम करें। ये लाभ होता है धूप जलाने का। तो धूप जला रहे हो तो घर में यंत्र स्थापित हैं, पवित्र वस्तुएं स्थापित है, तो उन सबको भोग प्राप्त हो जाता है। दिया जलाने से तपोबल बढ़ता है, हवन करने से देवताओं को आहुति पहुंचती है, जिससे ये संसार चल रहा है, और इस संसार में पलट के आपको भी सुख संपदा के रूप में देवता वो चीजें वापस आपको लौटा देते हैं। तो ये अंतर होते हैं हवन में, दिए में और धूप में। और जो व्यक्ति तीनों चीजें करता है प्रतिदिन, वो तो फिर वास्तव में आगे चल के समझ लो कि उसका जीवन पे संपूर्ण है। आगे चल के वो इतने पुण्य कर्म लेकर अपना जीवन पूरा करता है कि वो कभी भी दरिद्र नहीं रहता, मतलब कि वो कभी भी गरीब नहीं रहेगा। उसकी जो आने वाली पीढ़ियां होती हैं वो हमेशा संपन्न रहती हैं, और वो जब दूसरा जन्म लेता है तब वो भी संपन्न परिवार में ही जन्म लेता है। ये होता है एक मनुष्य के साथ जब वो ये सारी चीजें करते चलता है। इसलिए अपने घर में इनको स्थान दो। बहुत सारे लोग घर में जो दिया नहीं जलाते, धूप नहीं जलाते, कभी हवन नहीं किया, ऐसे लोगों के घर में नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी रहती है। नकारात्मक ऊर्जा ऐसे लोगों के घर में पूरा सब सत्यानाश करके रखती है, बर्बाद करके रखती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो, घर में पवित्रता बढ़े, तो आपको अपने घर में दिया, धूप या हवन कुछ भी करते रहना चाहिए, जिससे आपके घर में सिर्फ और सिर्फ उन्नति हो। तो ये थी जानकारी धूप के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।